देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि राजस्थान जुडिशल सर्विसेज में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड है। यानी कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करना ही है, अगर आप प्री को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। अब ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अलग-अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग-अलग है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि एससी एंड एसटी के लिए 40% है और अदर्स के लिए 45% है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता क्या है? मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर 100 नंबर का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, तो 100 में से आपको 40 नंबर स्कोर करने ही हैं, अगर आप प्री के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो। इसी तरह अगर आपको अदर्स की बात करें तो 45% मार्क्स यानी कि 45 नंबर आपको स्कोर करने ही है, अगर आप प्री को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो क्या अगर 40% मार्क्स अगर आपके सिक्योर हो जाते हैं या 45% मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं तो क्या आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप एलिजिबल हो जाओगे कि आप प्री क्वालिफाई कर सकते हो। उसके ऊपर जितने मार्क्स होते हैं वो कट ऑफ को डिसाइड करता है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मार्क्स स्कोर करते हैं वो डिसाइड करता है कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इस एग्जाम के लिए फिक्स्ड है, वो आपको स्कोर करना ही करना है अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2019 का कट ऑफ क्या रहा था। ये राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये लोअर जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूँ, ये हायर जुडिशरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले देखिए कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था, ऑन एन एवरेज देखिए हो सकता है कि मैं 1 मार्क्स ऊपर नीचे कर दिया हूँ, तो उसके लिए मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एक्यूरेट डेटा दूं। अगर हो सकता है कि 1-2 मार्क्स इधर उधर हो गया हो किसी एक कैटेगरी में, तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर का, वो था 60। कितने में से? आउट ऑफ 100 मार्क्स में से। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि अगर आप 100 क्वेश्चंस हैं तो 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 100 क्वेश्चंस में से अगर आपके 60 क्वेश्चंस सही हैं, अगर आपके 40 गलत भी हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ये पिछली बार के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो पिछली बार जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 60, ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ था आपका 54, एमबीसी कैटेगरी का कट ऑफ था आपका 45, एससी कैटेगरी का कट ऑफ था आपका 42 एंड एसटी कैटेगरी का कट ऑफ था आपका 41। ये अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग कट ऑफ मार्क्स था, ये पिछली बार के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। तो अब देखिए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए एससी एंड एसटी को, तो ये कह सकते हैं ये तो मिनिमम लीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स जो था रिक्वायर्ड था, जो मैंने आपको बताया था कि 40% तो एससी एंड एसटी को स्कोर करना ही है अगर वो प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो उन्होंने बस 1 या 2 नंबर ज़्यादा स्कोर किया और उन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया। तो ये मैं आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके ऊपर जो है, इन कैटेगरी के बच्चों ने ज़्यादा स्कोर किया। वैसे इनको स्कोर करना था जनरल के लिए, अदर्स के लिए कितना था? 45% मार्क्स था, लेकिन इन्होंने ज़्यादा स्कोर किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, तो ये कट ऑफ को ऊपर लेके चला गया। तो 60% जो 60 नंबर जो था मिनिमम था, ये मिनिमम बात, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम नंबर थे 60, ये मिनिमम नंबर था जो बच्चे क्वालिफाई किए थे प्री एग्जाम को, ठीक है। तो ये 2019 का कट ऑफ था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, कुछ फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप कट ऑफ को डिसाइड करते हो, तो कुछ चीज़ों को आप एनालिसिस खुद से भी किया कीजिए। एक सबसे पहले इस बार का देखिए लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या था, जो डिफिकल्टी लेवल था क्वेश्चंस का वो कैसा था। वो आप कह सकते इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था या मिक्स था। मॉडरेट भी था, इजी भी था, डिफिकल्ट था। ये आपको खुद से देखना है, खुद से एनालिसिस करनी है। आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट 2 को देखिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे पता चला है उसके अकॉर्डिंग जो है 60 to 65% बच्चे ही इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। मैं बताऊंगा मैक्सिमम आपको 65% बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए थे, ठीक है। तो ये भी 35% जब बच्चे एबसेंट थे, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जो लास्ट ईयर का जो कटअप था, जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल का कटअप था 60 नंबर, और दूसरे कैटेगरी का एस सी एस टी का कटअप था 41 42 ऐसे करके। तो लास्ट ईयर के कटअप को भी एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक नज़र उस पर भी बनाए रखिए कि लास्ट ईयर का कटअप क्या क्या था। उसी अकॉर्डिंग आप इस ईयर के कटअप का एनालिसिस कीजिए। उसके बाद जनरल मिस्टेक्स, किसी भी एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, 1-2 क्वेश्चंस ऐसे निकल ही जाते हैं, या तो आपको सर्कल करने में वो आपसे गलती हो जाता है, आप जानबूझ के इंटेंशनल नहीं होता है, वो अनइंटेंशनल होता है, वो गलती से मार्क हो जाता है, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप गलत पढ़ लेते हो, गलत समझ लेते हो, जल्दबाजी होती है, तो उस कारण से वहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस ऐसे भी गलत हो जाते हैं।
अब इन सब चीज़ों पे मैंने ये आपको कुछ फैक्टर्स बताएं जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि हमारा जो इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो देखिए, ये आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ या बहुत कम बता रहा हूँ, लेकिन कंपटीशन का लेवल हर एक साल ऊपर जा रहा है। इस चीज़ को मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। हर एक साल जो कंपटीशन का लेवल है वो ऊपर जा रहा है, और जहाँ भी कंपटीशन में बच्चे बैठते हैं, आपको तो ये लगेगा आपका पेपर अच्छा नहीं गया, तो आपको ये लगेगा कि पेपर डिफ़िकल्ट था, बट एक्चुअली में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो स्कोर करते हैं, और कुछ ही बच्चे होते हैं, हज़ारों में ही बच्चे होते हैं जो रिज़ल्ट लेके जाते हैं या जिनका रिज़ल्ट होता है। ऐसे बच्चे अवेलेबल हैं, ठीक है। ऐसे भी बच्चे हैं जो 120 125 में से या 100 में से 90 प्लस भी स्कोर करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। बच्चे अवेलेबल हैं, अगर आप नहीं मिले हैं, नहीं जानते हैं, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, कंपटीशन का आलम अब जो है दिन प्रतिदिन बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आपको सीख लेनी पड़ेगी। आपको इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है कि अगर आप के पेपर अच्छे नहीं हो पाए, आप अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाए, तो आपकी कहीं नॉलेज में कमी है, या फिर जो आपका दिन अच्छा नहीं था। नहीं, आपको उससे सीखना है और आपको अपने लेवल को ऊपर लेके जाना है। तो देखिए, इस बार का जो जनरल कट ऑफ का जो प्रिडिक्शन है, जो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो 62 से लेके 65, 62 से लेके 65 नंबर रहना चाहिए। एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो कटअप मैं दे रहा हूँ आपको, मेरे अनुमान से यही रहेगा। 62 से लेके 65 जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा, 57 टू 60 इसके बीच में रहेगा ओबीसी का, एमबीसी का 46 टू 48 रहना चाहिए, और एससी का जो है आपका 40 टू 45 एसटी का कटअप रहना चाहिए। सॉरी, एससी का और एसटी का 41 से 43 के बीच में कटअप रहना चाहिए। तो ये कटअप मार्क्स जो है, ये रिस्पेक्टिव कैटेगरी का मैंने आपको बताया 2021 के लिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई डाउट है या इसमें कुछ करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको इम्प्रूव करूं, या आपको कुछ भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। मैं पर्सनली हर एक के डाउट को क्लैरिफाई करता हूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके जो कमेंट को मैं आंसर करूं। जितनी जल्दी हो पाए मैं आपके कमेंट को आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।